नमस्कार दोस्तों, आज हम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन पर बात करेंगे। खासतौर से सहारनपुर मंडल को अगर हम देखें तो सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, जिसमें सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर जनपद में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, शामली में 3 सीटें हैं। इस 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा है और इस गठबंधन ने इस मंडल में अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले हम सबसे छोटे जिले का जिक्र करते हैं, यानी कि शामली का। शामली में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें कैराना जैसी बहुचर्चित सीट भी शामिल है। कैराना वही जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पलायन के मुद्दे को सन 2014 में उठाया था और वह देशव्यापी मुद्दा बना। बहरहाल कैराना में इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। नाहिद हसन तीसरी बार सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर चुके हैं। और अगर हम शामली सदर सीट की बात करें तो यहाँ भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तेजेंद्र निर्वाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। इसी तरह से थाना भवन सीट पर, जहाँ से कि 2017 के चुनाव में सुरेश राणा जीते थे और वह कैबिनेट मंत्री रहे पूरे 5 साल तक, लेकिन इस बार के चुनाव में सुरेश राणा को भी हार का सामना करना पड़ गया। और सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ, लेकिन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सपा प्रत्याशी क्रमशः उमर अली बेहट से और देहात सीट से आसू मलिक विजयी हुए। अब लगे हाथ हम इसी पर इस कड़ी में मुजफ्फरनगर जनपद की चर्चा कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें बुढ़ाना, चरथावल, मीरापुर और पुरकाजी सीट पर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। सदर सीट पर और खतौली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली। कुल मिलाकर के 16 सीटों में से 9 सीटों पर सपा रालोद गठबंधन को यहाँ पर विजय हासिल हुई। तो कुल मिलाकर के इसका प्रदर्शन सहारनपुर मंडल में बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन हम अतीत में अगर चलते हैं और पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक सबसे चमकदार समय समाजवादी पार्टी का सन 2012 में रहा। सन 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 224 सीटों पर विजय हासिल किया। इनके प्रत्याशियों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन इसके पहले अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन कभी नहीं रहा। कहने का मतलब कि कभी समाजवादी पार्टी 150 सीटों से ऊपर नहीं जा सकी, उससे भी कम रही। 93 में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा पूरे प्रदेश में और उसके 109 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद हम अगर सन 96 की बात करते हैं तो 96 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने 110 सीटें हासिल की पूरे प्रदेश में। फिर 2002 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 143 सीटें हासिल की, लेकिन 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 97 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे बेहतर प्रदर्शन सन 2012 में रहा, जैसा कि मैंने बताया कि 304 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों पर कब्जा किया और पूरे प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल तक अखिलेश यादव ने प्रदेश में शासन किया। लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा हट करके अखिलेश यादव पर केंद्रित होते हैं और बात करते हैं कि उनका जो सियासी सफ़र है उसमें 4 पड़ाव आए। कहने के मतलब 4 चुनावी इम्तिहान अखिलेश यादव को हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इन चारों चुनावी सफ़र में, चारों चुनावी इम्तिहान में अखिलेश यादव को हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छा नहीं रहा। इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर संजीवनी मिली है, लेकिन इसके पहले अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव की चुनावी परीक्षा होती है सन 2014 के लोकसभा चुनाव में। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद 1996 में जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था उसमें लुटियन की बसाई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के 16 सांसद चुनकर पहुंचे। 98 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें समाजवादी पार्टी के 19 सांसद
चुने गए। 99 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा और इस पार्टी के 35 प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2004 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपना इतिहास दोहराया और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के 35 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सन 2014 में जैसा कि हमने जिक्र किया, वो चुनाव अखिलेश यादव की अगुवाई में लड़ा गया, तब वह मुख्यमंत्री थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कहने का मतलब ये सबसे बुरा प्रदर्शन था और अखिलेश यादव अपनी इस चुनावी परीक्षा में एक तरह से फेल हो गए। अब हम बात करते हैं सन 2017 की विधानसभा चुनाव की, जो अखिलेश यादव की अगुवाई में लड़ा गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक इतना पुअर प्रदर्शन कभी नहीं रहा। कहने का मतलब कि केवल 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा। तीसरी परीक्षा अखिलेश यादव की होती है सन 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, कहने का मतलब अखिलेश यादव ने, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से गठबंधन किया और दोनों साथ साथ मंच पर जनसभाएं की। एक तरह से राजनीति में जो जानी दुश्मनी थी बहुजन समाज पार्टी से, उसको भुला करके अखिलेश यादव ने मायावती से गठबंधन किया था। मायावती की तो सीट 10 हो गई। चुनाव जब परिणाम आए तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो सपा से गठबंधन किए थे वो 10 जीते और लोकसभा पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी सन 2014 के अपने प्रदर्शन, उसका जो खराब प्रदर्शन रहा, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। कहने का मतलब कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को फकत 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। और अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की सन 2022 की इस चौथी चुनावी परीक्षा में कि उनका हश्र क्या हुआ समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव ने तमाम दलों से गठबंधन किया, सुभाषपा से, राष्ट्रीय लोकदल से और कमेरावादी पार्टी अपना दल, इससे गठबंधन हुआ। कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से पंचमेल खिचड़ी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए चुनाव से पहले, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर डॉक्टर धन सिंह सैनी तक। लेकिन नतीजा फिर भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आया। समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर गठबंधन के साथ संतोष करना पड़ा। कहने का मतलब इस चौथी परीक्षा में भी अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी 220 सीटों तक पहुंचेगी। खुद अखिलेश यादव जनसभाओं में और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी अब विपक्ष में बैठने को मजबूर है। हालांकि पिछले चुनाव से, 2017 के विधानसभा चुनाव से इस बार का समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। वह मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन सत्ता के सिरहाने तक अखिलेश यादव नहीं पहुंच सके। फिलहाल आज इतना ही। अगली कड़ी में हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।